अव्यक्त बाबा का साकार रूप हो, दादी गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार। भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो, है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी। ओम शांति। आज के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी हमारी परम आदरणीय दादी हृदय मोहंती जी को, जिन्हें दादी गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें हम सभी आज श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं दादी जी के लिए चंद शब्दों में कहना चाहूँगी कि ममता की हमने मूरत देखी, ममता की हमने मूरत देखी, खुश मिजाजी की सूरत देखी, स्नेहमयी पालना दे दी, उदारता की सीरत देखी। क्योंकि माँ दादी जी के अंदर बहुत प्रेम था, वो सबके प्रति प्रेममयी दृष्टि, हर एक के प्रति समदृष्टि रखने वाली ऐसी उदारता की मूरत थी। हमने रहम देखा अपार आपकी धड़कन में, हमने रहम देखा अपार आपकी धड़कन में, हमने पाया दादी आपका प्यार आपकी धड़कन में। दादी जी ऐसे प्रेममयी मूरत हम सबके बीच से आज देवगमन कर चुकी हैं, लेकिन उनके जाने से भी हमें ये नहीं लगता कि दादी जी हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि उनका वो प्रेम, वो स्नेह, वो सबके प्रति रहम भाव, उदारता का भाव आज भी हम सबके दिल में बसता है। क्योंकि दादी जी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख मुख्य संचालिका थी, जो कि जब ये संस्था शुरू हुआ था, जब सिंध कराची से इसका प्रारंभ हुआ था, तो वहाँ पे दादा लेखराज कृपलानी, जो कि कृपलानी परिवार से बिलोंग करते थे, जब उनकी आयु 60 वर्ष की थी, तब परमात्मा निराकार शिव ने उनके शरीर में प्रवेश किया और फिर उन्हें एक नाम दिया, और वो दिव्य नाम था प्रजापिता ब्रह्मा, जो सब हम सब आज भी जिसे देव रूप में पूजते हैं। क्योंकि संसार में हर एक देवी देवताओं की पूजा होती, लेकिन मनुष्यों की पूजा कभी नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मा जी को हम इतना महान मानते हैं क्योंकि वो उनके लिए कहते हैं कि सृष्टि की रचना की गई उनके द्वारा। तो परमात्मा ने उन्हें निमित्त बनाया इस संसार की रचना के लिए। तो सबसे प्रथम 1936 में परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लिया और इस संस्था का प्रारंभ किया। तो उस समय इस संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था और करीब 300-350 की संख्या में
कि वहाँ पे लोग पूरी तरह से समर्पित रूप में रहते थे पर ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में। और फिर 1936 से 1969 तक उन्होंने साकार रूप में इस धरती पर रहकर पालना की। तो ये संस्था जहां आज उसका मुख्यालय माउंट आबू है, तो यह संस्था 1950 में माउंट आबू में स्थित हुई। वहां पर जाकर इसका ब्रांच तैयार किया गया बड़े रूप में, और उसके बाद इस संस्था को नाम मिला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का। और मॉरिशस की सरकार ने इसको विश्वविद्यालय की उपाधि ख्याति प्राप्त कराई थी। और उसके बाद 33 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस संस्था की पालना हुई। सबसे प्रमुख संस्थापक वही रहे। फिर 1969 के बाद 2007 तक जब ब्रह्मा बाबा ने अपना पार्थिव शरीर त्यागा, तो फिर उन्होंने इस संस्था को चलाने के लिए एक महिला को नियुक्त किया, क्योंकि आप सब जानते हैं इसको ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एकमात्र ये वो संस्था है जो महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही है। इसीलिए लगातार अभी ये 85 वर्षों से महिलाओं के द्वारा संचालित ये संस्था अभी तक चल रही है, क्योंकि निराकार परमात्मा की शक्ति है जो इस संस्था को चला रही है। तो 1969 में जब प्रजापिता ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद उन्होंने एक महिला को नियुक्त किया इस संस्था को चलाने के लिए, जिसे हम सभी प्यार से दादी प्रकाशमणि जी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने 38 वर्षों तक 1969 से 2007 तक इस संस्था को संचालित किया। और फिर 2007 के बाद इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी आदरणीय दादी जानकी जी, जिन्हें सभी जानते हैं। 104 वर्ष की आयु में भी वो इस संस्था को पूरी प्रकार चलाती रही और देश ही नहीं विदेशों का भी भ्रमण करती रही। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले ही साल हमारी आदरणीय जानकी दादी जी ने इसी मार्च महीने में 27 तारीख को अपना शरीर त्याग दिया। तो उन्होंने भी 13 वर्षों तक इस संस्था को बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत श्रद्धा के साथ देश विदेश की सेवा करते हुए इस संस्था को चलाया। और उसके बाद आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी को मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया था पिछले ही साल, और शरीर की व्याधि के कारण उन्होंने अभी 11 मार्च को शिवरात्रि के पर्व के दिन उन्होंने भी इस दुनिया से विदाई ले ली। और अभी वर्तमान में हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी संस्था की प्रशासिका बनकर संस्था को चला रही है। तो लगातार 85 वर्षों से महिलाओं के द्वारा संचालित ये संस्था परमात्मा के कर्तव्यों को, परमात्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, समाज सेवा के लिए कार्यरत रही है। और इस संस्था के अंतर्गत 20 विंग्स बने हुए हैं, जिस विंग्सों के द्वारा अनेक समाजों की, अनेक लोगों की यहाँ पर ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा पालना की जा रही है। तो आज उस ममतामयी आदरणीय दादी जी के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए मैं झालावाड़ जिला की ब्रह्मा कुमारी की संचालिका आदरणीय मीना दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएंगे और हमारी दादी जी के जीवन चरित्र पर, उनकी विशेषताओं पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो दीदी जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। उस ममतामयी मूर्त दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। परम श्रद्धेय हमारी मीठी प्यारी दादी हृदयमणि जी, जिनको प्यार से गुलजार दादी भी कहते हैं, तो दादी जी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दादी जी की जो शिक्षाएं हैं वो हम सबके साथ हैं। दादी जी का जीवन, पूरा ही जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। दादी जी हमारे बीच से चली गई, केवल शरीर गया है, लेकिन आत्मा हम सबके बीच, हम सबके साथ हैं और समय समय पे हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दादी जी के बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि दादी जी बचपन से ही बहुत ही भक्ति भाव से प्रेरित थी और शुरू से ही उनमें परमात्मा प्यार की लगन थी और इसी कारण से नन्ही सी उम्र में ही उन्होंने इस आध्यात्म मार्ग को अपनाया और इस आध्यात्म मार्ग पर बहुत आगे बढ़ी और हम देख रहे हैं कि दादी जी मुख्य प्रशासिका बनी। तो दादी जी जो आध्यात्म मार्ग पर दादी जी ने शांति की क्रांति लाई है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने 14 वर्ष तपस्या की। जैसे श्री राम जी के लिए कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, 14 वर्ष वनवास लिया और दादी जी ने 14 वर्ष वनवास में रहने की तरह ही घर गृहस्थ में रह करके, हम सबके बीच रह करके उन्होंने ऐसी तपस्या की कि वो प्रभु में बन गई, प्रेम में बन गई, शांति में बन गई, आनंद में बन गई, ज्ञान में बन गई। तो इतना उन्होंने तपस्या की। तो ये तपस्या कैसे, लोग कहते हैं हम घर गृहस्थ में रह के तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन दादी जी ने ये करके दिखाया। और दादी जी जब तपस्या करते थे तो उस समय उन्होंने कभी भोजन नहीं ग्रहण किया, हल्के फल फ्रूट, दूध, पानी, इन सब से काम चलाया और ये आध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा को प्राप्त किया। तो इसलिए दादी जी को देखने से ही उनसे हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है और दादी जी के जो तपस्या की लाइट और माइंड है वो सारे विश्व में फैल रही है। ऐसी तपस्वी मूर्त दादी जी और अन्य सभी दादियाँ जिन्होंने अपने अंदर से विषय विकारों को भगा दिया, जिनको हम समझते हैं कि ये संभव नहीं हो सकता, उन्होंने अपने जीवन से झूठ भरे ये सब कुछ मिटा दिया और हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो कि इस कलयुगी दुनिया में हम नामुमकिन समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा असंभव है। और उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ आदर्श में जीवन जी करके बताया जो कि अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है
और इसीलिए आज ये जो संस्था है ये पवित्रता के बल से चल रही है। और यही जो है इसमें आध्यात्मिक क्रांति है कि हम आत्मा 100% प्योर बन जाएं। जैसे हम अपने घर ब्रह्मलोक से आए थे इसी प्रकार से हम सभी बन जाएं तो ये सारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, घर घर स्वर्ग बनेगा। इसलिए दादी जी ने अपने अथक प्रयासों से इतनी बड़ी संस्था का और हमारे जैसी इतनी हजारों बहनों का उन्होंने मार्गदर्शन किया है और इसीलिए उनके मार्गदर्शन पर चल कर के हमने भी वो आध्यात्मिक और एक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। और हम यही चाहते हैं कि ये बहुत सरल मार्ग है जिसको हम कठिन समझते हैं, लेकिन ये बहुत सरल और सहज है और हम इसको प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी सी अपने आत्मसंयम के द्वारा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल के द्वारा। क्योंकि आज वर्तमान समय हम देख रहे हैं चारों ओर इन विषय विकारों ने उत्पात मचा रखा है जो कि हर एक मनुष्य के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और फिर भी हम आंख मूंद करके अगर बैठें कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, हम कैसे रह सकेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आज दादी हम सभी को यही प्रेरणा दे रही हैं और दादी जी की 3 मुख्य बातें जो हमारे लिए संदेश के रूप में है। दादी जी कहती थी कि हमेशा मुस्कुराते रहो। हमेशा मुस्कुराने से कोई पैसे खर्च होते हैं क्या? लेकिन फिर भी हम हमेशा मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन वो आदत डालें। हमेशा हमारे होठों पर मुस्कुराहट रहे और हमारी वाणी में मधुरता रहे। ये दूसरा संदेश दादी ने बताया। और तीसरा संदेश है कि हम हर एक के दिल को खुश कर दें, अपने आप को भी खुश रखें और औरों को भी खुश रखें। ये 3 बातें दादी ने हम सभी को अपने सरल सहज जीवन से प्रैक्टिकल में ला करके समझाई हैं। और हम उनकी है तो छोटी सी बातें लगता है, छोटी सी बात है, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत महान बन जाता है। तो हम अपने श्रेष्ठ चरित्र को अपना करके अपने जीवन में एसेंस फैलाएं, औरों को भी ये एसेंस सेंट प्राप्त हो। आज ऊपर से तो हम बहुत सेंट लगाते हैं, लेकिन हमारे जीवन से ऐसी खुशबू निकले जो कि अनेकों को प्रेरणा दे। ऐसा दादी जी का जीवन है। तो इसलिए दादी जी गुणों की मूर्त थी, त्याग तपस्या की मूर्त थी। और उनका त्याग ऐसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसमें भाग्य दिखाई देता था, प्राप्तियां दिखाई देती थी। दादी जी को जैसे स्पर्श भी करते थे, दादी जी का हाथ अगर पकड़ लिया तो ऐसे लगता था जैसे हमने रुई को पकड़ा है, लाइट को स्पर्श किया। इतनी उनमें ये स्पिरिचुअलिटी थी, इतनी उनमें लाइट थी और माइट थी। तो ऐसे ही हम सभी अपने जीवन को बनाएं, तो यही हम सबकी आश है। और दादी जी की भी यही आश है कि हम सभी उनके जैसा बने और अपने जीवन को भी महान बनाएं और अपने घर को स्वर्ग बनाएं।
घर को स्वर्ग बनाना, उसके लिए अपने विचारों को महान बनाना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से दीदी जी ने दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने दादी जी के अंग संग का अनुभव किया है। हम सब तो अब आए, किंतु दीदी जी ने दादी जी को प्रत्यक्ष रूप से उनके हर एक्टिविटी को देखा है, महसूस किया है। इसलिए उनके जीवन चरित्र को उसी अनुभव, उसी महसूसता के साथ वो दर्शा सकती हैं, बता सकती हैं। और ऐसी प्रेममयी दादी जी को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं दिल से। अभी दादी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में महेश भाई आएंगे और वो अपने कुछ शब्दों को गीतों के माध्यम से दादी जी के लिए अपने गीत के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने की श्रद्धांजलि की श्रृंखला में हमारे बीच में माननीय प्रवीण पाटिया जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी कहूँगी कि वो अपने भावों को अपने शब्दों के द्वारा दादी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उपस्थित महानुभाव, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय दादी जी, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा की संवाहक, जिन्होंने एक ऐसा ज्ञान हम सभी को दिया जिससे हम सभी अनुभूत महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। थोड़ा सा एक जीवन परिचय उनके बारे में देता हूँ। पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध प्रांत में उनका जन्म हुआ और 9 वर्ष की अल्पायु में वो आध्यात्मिकता से जुड़ी। और ये जैसे दीदी जी ने बताया, ओम मंडली जिसका नाम हुआ करता था, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्राचीन जो नाम था, उसी से वो जुड़ी। और उनका नाम बचपन का शोभा था। शनै शनै उन्होंने आध्यात्मिक की तरफ सूर्या प्रस्थान की, आगे बढ़ी और दिल्ली, लखनऊ इत्यादि शहरों में उन्होंने अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। 1950 में जब ये संस्था माउंट आबू में स्थापित हुई, तभी वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से देश विदेश में इसका प्रचलन लहराया और सभी को उनके ज्ञान की अनुभूति हुई। उस समय ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बड़ा प्यारा सा नाम दिया, गुलजार, जिन्होंने एक हरा भरा कई उलझनों को बाहर लाए। इस तरीके से ऐसा उनको नाम दिया गया गुलजार। और जगह जगह उन्होंने कई मानवीय हृदयों के अंदर अपना स्थान बनाया और वहीं से उन्होंने उनको मोहित किया और उनका नाम हुआ हृदय मोहिनी। आपने ईश्वरीय सेवाएं हमें दी और समाज के रूप में कार्यभार किया। और इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि माउंट आबू में व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक प्रभार की अध्यक्षा रह चुकी हैं वो। और जैसे बताया गया भी आपको कि दादी जानकी जी के बाद उन्होंने मुख्य प्रशासिका का पद सुशोभित किया। और उन्होंने जब ये पद इतना सुंदर तरीके से सुशोभित किया कि जगह जगह उन्होंने अपने हृदय में स्थान बनाया और उसी के नाम से वो हृदय मोहिनी कहलाई। मैंने चंद पंक्तियाँ उनके ऊपर लिखने का प्रयास किया है। हालांकि उनके बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में, ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में कहना कोई आसान नहीं है। हम लोग इतने छोटे हैं, हमारा घर इतना गोना है कि हम ऐसे विराट व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकते।
तो फिर भी एक प्रेमवश, एक स्नेहवश मैंने ये अनुभूत करते हुए चंद पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपके सामने रखा हूँ। भटके मानव के भ्रम को तोड़, भटके मानव के भ्रम को तोड़, शिव बाबा की ओर दिया मोड़, शिव बाबा की ओर दिया मोड़, आत्मा को परमात्मा से दिया जोड़, आत्मा को परमात्मा से दिया जोड़, ज्ञान प्राप्ति की मचा दी होड़, ज्ञान प्राप्ति की मचा दी होड़, वो उदयमान विदित्यमान गुंजायमान प्रकाशमान बालिका शोभा ने किया शोभायमान, वो उदयमान विदित्यमान गुंजायमान प्रकाशमान बालिका शोभा ने किया शोभायमान, धरा सादगी सदाचार का भेष, धरा सादगी सदाचार का भेष, ईश्वरी प्रेम का दिया संदेश, ईश्वरी प्रेम का दिया संदेश, आचार विचार व्यवहार संस्कार से कई गुलशनों में ले आई बहार, आचार विचार व्यवहार संस्कार से कई गुलशनों में ले आई बहार, ब्रह्मा बाबा ने प्यार से नाम दिया गुलजार, ब्रह्मा बाबा ने प्यार से नाम दिया गुलजार, वो जोगिनी लाखों हृदय को छूकर, वो जोगिनी लाखों हृदय को छूकर कहलाई हृदय मोहिनी, हम कहते हैं, हम करते हैं उन्हें नमन बारंबार, हम करते हैं उन्हें नमन बारंबार, राज दादी के सपने हो साकार, राज दादी के सपने हो साकार, प्रविष्ट हो नए युग में मानव का आकार, प्रविष्ट हो नए युग में मानव का आकार, शिवरात्रि को शिव बाबा संग किया प्रस्थान, अमर रहेगी युगों युगों तक हमारी दादी जी की शान, हमारी दादी जी की शान। मैं आज दादी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी को इस ज्ञान मार्ग से जुड़ने के लिए उनकी प्रेरणादायक बातों को ग्रहण करने के लिए सभी से अपेक्षा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। मैं हमारे माननीय विष्णु प्रसाद पाटीदार जी से भी अनुरोध करूँगी दिल के भाव श्रद्धा सुमन दादी जी को अर्पित करें। आदरणीय विष्णु प्रसाद पाटीदार जी। ओम शांति। हृदय मौनी दादी जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित महानुभाव, उपस्थित विश्वविद्यालय की बहनें, मीना बहन जी, महाशिवरात्रि को जब यहाँ एक प्रोग्राम होना था उसी दौरान हृदय मोहनी दादी जी के निधन के बारे में जानकारी मिली थी और उसी के कारण महाशिवरात्रि का जो उत्सव होना था वो भी श्रद्धांजलि के रूप में ही संपादित हो पाया था। दादी जी का जीवन परिचय अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, बहनों ने और पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से देने का प्रयास किया। दादी जी का वैसे परिचय के लिए कोई शब्दों को हम तोलना चाहें या शब्दों के बारे में कुछ बोलना चाहें तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जितना भी बोलेंगे, जितना भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे वो बहुत कम होगा। आपका व्यक्तित्व ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मलोक जाने के बाद और उनके सानिध्य में ही लगभग आपका आध्यात्मिक यात्रा का जो शुरुआत हुई, स्कूल के माध्यम से सिर्फ चौथी क्लास तक आपने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद आप आध्यात्मिकता के इस विश्वविद्यालय की सेवाओं से जुड़ी और आपने इस सेवाओं के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक भक्ति के माध्यम से जो दिव्य दृष्टि जो ब्रह्मा बाबा के रूप में जो ईश्वरी दिव्य दृष्टि आपने प्राप्त की, लगभग 47 वर्ष तक ब्रह्म वाक्य यानी साक्षात ईश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी का आपने लोगों को, आम जन को जो ज्ञान दिया, जो संदेश दिया, उससे ऐसा महसूस होता है कि साक्षात ईश्वर के द्वारा एक प्रतिमूर्ति के माध्यम से
हम लोगों को एक संदेश कि किस तरह से हम अपना जीवन यापन करें, किस तरह से हम अपने आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से अपने आप को अच्छा बना सकें। आपकी लगभग 47 वर्ष तक जो सेवाएं समाज को रही, मैं मानता हूं कि समाज इतना जल्दी भूल नहीं सकता। लगभग 140 देशों से अधिक देशों में आपकी जो विश्वविद्यालय के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती है, निश्चित रूप से ये आम जन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है, क्योंकि आज की भागम भाग हम जो माने कि कलयुग युग में कई दुष्प्रवृत्तियां, कई गलत आदतें आदमी को सही मार्ग पर नहीं चलने के लिए विवश करती है। उसके विपरीत भी आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से, दादी जी के संदेशों के माध्यम से आम जन को बहुत शिक्षाएं मिली और कुछ लोगों ने तो अपना जीवन ही परिवर्तित कर दिया। और मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षाओं के माध्यम से ही हम अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश दे सकते हैं। मैं इस श्रद्धांजलि सभा में पुनः हृदय मोहिनी दादी जी, गुलजार दादी जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी शिक्षाओं पर हम चलते रहें, यही उनको सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। सभी के दिल के भाव श्रद्धा सुमन दादी जी स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि दादी जी कहीं नहीं गई, हम सबकी आत्मा में, हम सबके दिलों में वास करती हैं। इसलिए उनका नाम हृदय मोहिनी था, क्योंकि उन्होंने हर एक के दिल को जीत रखा है। तो अभी दादी जी के इस श्रद्धा सुमन के श्रृंखला में मैं कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, दादी जी के समक्ष ज्योत प्रज्वलित करने के लिए उनकी याद में। तो सबसे प्रथम हमारी आदरणीय दीदी जी, मीना दीदी जी स्टेज पर आएंगी। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित विष्णु प्रसाद पाटीदार जी, माननीय कुलदीप अरोड़ा जी, PRO हेमंत जी और हमारे बीच में उपस्थित खिराज काशमानी जी और साथ ही साथ प्रवीण भाटिया जी। आप सबसे अनुरोध है, आप स्टेज पर आएंगे और आकर के दादी जी के समक्ष एक एक ज्योत प्रज्वलित करेंगे दादी जी की स्मृति में, क्योंकि ये ज्योत जलाना भी हम आत्मा के जैसे लौ जलती है, वही लौ जलती रहे। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसी का प्रतीक ज्योति है। उसी भाव के साथ, उसी स्मृति के साथ दादी जी को हम सभी स्मृति में दीप प्रज्वलित करेंगे। सभी सेवा केंद्रों से आई हुई हमारी सभी वरिष्ठ दीदियाँ भी साथ में रहेंगी। सभी मिलकर दीप प्रज्वलित कर दादी जी के आत्म ज्योति को, हम सब अपने आत्म ज्योति को जगाएंगे। दादी जी की उस अमर अजर अमर आत्मा की स्मृति को याद करते हुए, उनके प्रेम, उनके प्रकाश को याद करते हुए आपकी याद के शामियाने में सुख चैन पाते हैं, आपकी याद के शामियाने में सुख चैन पाते हैं, आपके उपकारों की स्मृति में खुशियों के फूल खिलाते हैं, आपके दिल को आशियाना बनाकर ही सो जाते हैं, यादों की महफिल सजाकर आपके ही गीत गुनगुनाते हैं। दादी जी आपके ही गीत गुनगुनाते हैं। सभी उस ज्योति की याद में, परम ज्योति के याद में इस स्थूल ज्योति को भी प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारे बीच में सभी माननीय व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं और वो सभी माननीय व्यक्तित्व से हम सभी अनुरोध करेंगे हम इनकी पुष्पांजलि अर्पित करें।
आदरणीय दादी जी के समक्ष हम सबके हृदय का भाव पुष्पों के द्वारा पुष्पांजलि के रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं। दादी जी स्वीकारे हमारा ये श्रद्धा सुमन, यूं ही हमारे दिलों में वास करती रहे आप, और यूं ही यादों में समाती रहे आप। आपके उपकारों को ना भूल पाएगा ये संसार। दादी जी विश्व सेवा के निमित्त बने हैं कहकर कहलाती थी। हम तो दिल से याद करते हैं पर आप नहीं आती हो। इस डाली से उस डाली उड़ती बनकर ज्ञान बुलबुल, मधुबन बगिया की आप रूहानी फूल। हमारी ओर से श्रद्धा सुमन आप करो कबूल, आप करो कबूल। हमारे सभी के दिलों का ये श्रद्धा सुमन दादी जी स्वीकार कर रही हैं। अभी मैं इस पुष्पांजलि की श्रृंखला में आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित कुलदीप अरोड़ा जी से निवेदन करूंगी कि वो भी स्टेज पर आएंगे और दादी जी के प्रति अपने स्नेह सुमन, श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। आदरणीय संवेदनाओं, स्नेह से परिपूर्ण आत्मा, शिवरात्रि के दिन जिनके प्रस्थान के उपरांत हम सब आज यहाँ झालावाड़ केंद्र पर श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के लिए सब पधारे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से दादी जी का जो जीवन है वो मानवीय संवेदनाओं और स्नेह से इतना परिपूर्ण था कि समय के साथ उनके व्यवहार, विचार से उनको एक नया नाम मिला और उनको हृदय मोहिनी के रूप में इस पूरी दुनिया में है कि दादी जी के जीवन की श्रद्धांजलि सभा जो आज झालावाड़ केंद्र में आयोजित की गई है, यदि हम चाहते हैं कि ये स्थायी रहे तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उनको हृदय मोहिनी के रूप में जो जाना गया, इसका मतलब ये था कि वो ना केवल उनके शब्दों, विचारों और कार्यों, बल्कि उनका जो हृदय था वो इतना निर्मल और प्रेम से परिपूर्ण था कि पूरी दुनिया में उनको इस नाम से जाना गया। और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी वाणी, विचार और अपने हृदय, इन सब में वो परिवर्तन ला पाएँ और एक देवात्मा के रूप में एक आत्मा दूसरी आत्मा से जुड़े। मेरा आग्रह होगा इस श्रद्धांजलि सभा में कि हम यहाँ से जाते हुए कम से कम अपने स्तर पर एक संकल्प लें, जिस प्रकार से इस पूरे विचारधारा का जो परिवार है, जिसमें ओम शांति शब्द को एक दूसरे के लिए दिन भर में कई बार जो है वो उच्चारित किया जाता है। उसका कारण यही है कि हम सब अपने जीवन में शांति को जो है वो सर्वोच्च रखें और स्नेह और संवेदनाएं जो है वो बनी रहे। और ये तभी संभव है यदि हम सभी एक दूसरे से, यदि हम एक अपने परिवार में अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यदि हम बाजार में भी हैं और एक अनजान व्यक्ति भी हमारे सामने से जाता है, तो मुझे लगता है यदि हम उसको और किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते, केवल आपने एक मुस्कुराहट भी एक चेहरे को दी, तो इससे बड़ा कोई सहयोग मानवीय जीवन में हो नहीं सकता। तो मैं आज के दिन इस श्रद्धांजलि सभा में यही आप सबको आग्रह करना चाहूँगा कि दादी जी के जीवन से जो हमें सीखने को मिला है कि हम सदा जो है संयम और स्नेह के साथ जो है इस जीवन को संचालित करें
और प्रयास करें कि एक दूसरे से हमेशा हमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और मैं इस केंद्र की जो व्यवस्थापक है, जिन्होंने हमेशा ही झालावाड़ में पिछले कई वर्षों से जो सेवा का अलग जगाया हुआ है, मैं मानता हूं कि दादी जी की आत्मा का अंश विचारों का आप में भी है, और आपने जो ये अलग जगाई हुई है, ये इसी प्रकार से आने वाले जो दिनों में है वो व्यापक हो और स्थायी हो। ओम शांति। अभी हम सभी ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अभी हमारे बीच में हमारी आदरणीय केसर दीदी जी को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। वो हम सभी को जो शांति इस संसार से जाने के बाद जिस शांति को आत्मा प्राप्त करती है, असीम शांति को, उसी असीम शांति की अनुभूति थोड़ी देर मेडिटेशन के द्वारा वो करें। ओम शांति। सभी अपने आप को चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेट लीजिए। एकाग्र और एकांतवासी बन जाइए। आप में हमको बाबा का होता है दीदार, आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो।